देवलेना सबसे पहले लंदन के सम्मानित यूनिवर्सिटी क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स में LLM की डिग्री लेने के लिए आपको शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और थैंक यू। ये डिग्री लेने के बाद LLM की डिग्री लेने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? इट्स गुड टू बी बैक होम। घर आने के बाद अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। मधुपुरा जैसे छोटे जगह से निकलकर देश के बड़े कोर्ट में क्रिमिनल डिफेंस लॉयर के रूप में प्रैक्टिस करना और ह्यूमन राइट्स के लिए संघर्ष करने का मन बनाना, क्या लगता है कि कितनी कठिनाई है इस राह में और क्या ये आसान है? कठिनाई तो परिस्थिति पे डिपेंड करता है। वो तो जब आएगी तब धीरे धीरे चैलेंजेस के साथ अडाप्ट करना पड़ेगा। बट यस, इट इज लिटिल कॉम्पिटिटिव एंड चैलेंजिंग, लेकिन एट द सेम टाइम इसके लिए पैशन की ज़रूरत होनी चाहिए और एम्पैथी होना चाहिए, जो शायद मुझे बचपन से है, मे बी बिकॉज आई एम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन। सो इसकी वजह से आई चूज दिस पाथ, मे बी दैट्स द मेन थिंग। आपको क्या लगता है कि ह्यूमन राइट्स के लिए कानून समेत लोगों की मानसिकता में कितने बदलाव की आवश्यकता है? क्या लगता है कि ह्यूमन राइट्स में कहीं कमी है और लोगों बहुत सारे लोग इससे वंचित हैं, तभी तो इसके लिए संघर्ष हो रहे हैं? हमारे देश में तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारा देश पहले ही कास्टिज्म जैसे बीमारी से झुलस रहा है। एंड अभी चूँकि इट्स लेस, लेकिन पूरी तरह से तो गया नहीं, हम सब जानते हैं। अगर कंपेयर कीजिए वेस्टर्न वर्ल्ड और दूसरी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज से, तो आपको लगेगा कि हम पिछड़े हुए क्यों हैं, क्योंकि द बेसिक थिंग इज हमारे अंदर ह्यूमन एम्पैथी या तो बहुत ज़्यादा है या तो बिल्कुल नहीं है। द बैलेंस हैज़ टू कम इन, क्योंकि कास्टिज्म आज भी कहीं ना कहीं हम सबके अंदर थोड़ा बहुत है, चाहे वो पूजा पाठ में आप देखें, चाहे वो नॉर्मली देखें या घर में देखें। दूसरा चीज़, लोगों को छोटे नज़र से उनके पैसों के बैकग्राउंड को देख के जज करना, ये बहुत कॉमन है हमारे देश में, जो कि आप दूसरे देशों में नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से वो ज़्यादा जल्दी तरक्की कर रहे हैं और हम कहीं ना कहीं पीछे छूट जा रहे हैं। सो यस, अ लॉट ऑफ चेंज, माइंडसेट चेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बड़ी उपलब्धि और इस बड़े नॉलेज का उपयोग अपने इलाके के लिए आप किस तरह कर पाएंगे? वेल, फिलहाल तो आई एम ट्राइंग टू बी इंस्पिरेशन फॉर अदर पीपल इफ आई कैन बी। अगर नहीं तो काम के थ्रू ही करूँगी धीरे धीरे। एंड माई प्लान्स आर कि मैं क्रिमिनल जस्टिस और वुमेन एंड प्रोस्टिट्यूट लीगल राइट्स के लिए काम करूँ, जो कि बहुत लंबा एम्बिशन है। सो होपफुली विद द टाइम एंड यस, काफी हो सकते हैं। Challenges now after London doesn't matter. So खुद से challenges are yes part of life. Challenges नहीं होंगे तो life बहुत बोरिंग हो जाती है। तो yes, challenges उस तरह से accept करूँगी जो situation है, जितना भी बन पाएगा। But yes, first of all एक true citizen होना मेरे लिए important है, and that I am. एक महिला के रूप में आपको क्या लगता है कि महिलाओं को उनका अधिकार पाने में कितनी कठिनाई है? इसमें मेरा थोड़ा थॉट्स कॉमन से कॉन्ट्राडिक्टरी है, बिकॉज आई माई सेल्फ एम अ गर्ल। हमारे देश में जितना अधिकार पाने में दिक्कत दिखाया जाता है उतना है नहीं, क्योंकि मैंने लॉ के कंपैरेटिव स्टडीज़ किए हैं विद अदर कंट्रीज़। मुझे लगता है हमारे देश का जो लॉ है वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, जबकि कंपैरेटिवली अगर आप दूसरी कंट्रीज़ के पढ़े थोड़ा सा भी टाइम निकाल के, तो हम बहुत आगे हैं। लेकिन दिक्कत ये है, कम्स टू द सेम पॉइंट इज माइंडसेट, कि हम लड़कियों को फील करवाया जाता है कि आप लड़की हैं, आप कमज़ोर हैं, जबकि बीइंग सॉफ्ट इज़ नॉट अ कमज़ोरी, बीइंग सॉफ्ट इज़ अ स्ट्रेंथ। ये हम सबको याद रखना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा चीज़ बोलूँगी। आप जब विदेश में रहते हैं आपको अपने देश की बहुत याद आती है, स्पेशली इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, यस। तो उसमें आजकल का जो हुआ है, सबको इंडिपेंडेंस तो फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे सेलिब्रेट करते हैं। तो एक पोस्ट आई थी जिसमें लिखा हुआ था कि इंडिया इंडिपेंडेंट उस दिन फील करेगा जिस दिन लड़कियां रात को अकेली बाहर घूम पाएगी। इसके लिए भारत में कई जगह कैंपेन भी चलाए गए थे। पर मैं इसको थोड़ा सा दूसरी तरफ से देखती हूँ।
आज कितनी लड़कियां रात को सिर्फ टहलने बाहर जाती हैं, जस्ट सिर्फ टहलने, कितनी जाती है हमारे देश में? एक भी नहीं। बिल्कुल। मैं रात में ट्रैवल की हूँ इंडिया के अंदर मल्टीपल सिटीज। आई हैव ट्रैवल्ड ऑल अलोन फॉर वर्क एंड अदर पर्पसेस। मैं नहीं बोलती हूँ कि यू फील सेफ हमेशा हर जगह, आप अनसेफ फील करते हो। वो अनसेफ मैं लंदन में भी फील की हूँ, वहाँ के पार्किंग लॉट्स में भी मुझे डर लगा है। लेकिन मेरा कहना ये है कि वाई गर्ल्स डोंट ट्राई। जब आप अकेली रह रही हैं, पढ़ रही हैं, बाहर जा रही हैं, आप जब तक खुद से एक्सपीरियंस नहीं करें या खुद से बाहर नहीं आएंगी, खुद देखिए आपका देश सेफ है कि नहीं। प्लीज़ गलत इंटरप्रिटेशंस मत दीजिए, क्योंकि हम लड़की सहमी हुई होती हैं क्योंकि हमें वैसा ग्रो किया जाता है। ऐसा कहीं नहीं है कि हर जगह आप निकलेंगे और आपके साथ कुछ ना कुछ हो जाएगा, ये नहीं है। प्लीज़ ट्रस्ट योर एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रस्ट योर कंट्री, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, एंड योर लॉ। दिस इज़ अ रिक्वेस्ट, क्योंकि मैं जिस तरह से ट्रैवल की हूँ, रात बेरात मैं एयरपोर्ट्स में फंसी हूँ, मैं बाहरों में भी फंसी हूँ। होने को तो कुछ भी हो सकता था, पर मुझे मदद भी मिली है और डर भी लगा है। पर डर ओवर करना इंडिविजुअल पर्पस है, देश की गलती नहीं है इसमें। सो दैट्स व्हाट आई एम वेरी हैविंग अ कंप्लीट डिफरेंट काइंड ऑफ अ माइंडसेट कि हाँ, लड़कियों के लिए अनसेफ कहीं भी है, दुनिया में हर कोने में है। आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, वी आर गर्ल्स, हमारे सॉफ्टनेस को हमेशा नहीं, सॉफ्टनेस को हमेशा कमजोरी नहीं, इजी कैच देखा जाता है, इजी कैच देखा जाता है। लेकिन हम लड़के अगर उसी सॉफ्टनेस को यूज करें हमारी ताकत की तरफ, तो देन दैट्स अ कंप्लीट डिफरेंट गेम बॉल। सो दैट्स हाउ आई बिलीव एंड दैट्स हाउ आई हैव सर्वाइव्ड ऑल अलोन। सो या कोसी जैसे इलाके की बेटियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कैसे वो आगे बढ़े? कैसे? Well, I guess बहुत कोई मुझे जानती हैं so far. I have tried my level best to help everybody through education. I had my father's school where I used to teach and I used to push everybody. It's not only for beti. My message is for everybody. Beti, beta, there's nothing like that. Anybody who is growing in the growing age, सबको please equal treatment दीजिए, equal opportunity दीजिए, जब तक वो खुद तैयार नहीं हो रहा है आगे का स्टेप लेने के लिए। बेटी और बेटा का मेरे अंदर कोई डिफरेंसेस नहीं है। बेटी कैन डू मोर देन अ बेटा कैन डू, बट एट द सेम टाइम इफ यू हैव अ गुड ब्रदर लाइक आई हैव, ठीक है, यू कैन बिकम अ सुपरस्टार। चलिए, फिर से आपको शुभकामनाएं और बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। खबरें आप तक पत्थरों सी रोज सुबह दरवाजे पर हम नहीं फेंकते, हम पहुंचाते हैं वो बात जिसमें जिक्र होता है सियासत की, समाज के अन्य मुद्दों की, जिससे जुड़ा है आपका शहर, आपकी गली, आपका मोहल्ला। वो हर खबर सीधे आपके हाथों में, सबसे पहले मधेपुरा टाइम्स के साथ। कोसी में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली ऑनलाइन न्यूज़पेपर मधेपुरा टाइम्स। www.madhepuratimes.com पर पढ़ते रहिए हर खबर जिम्मेदारी के साथ।